एक गरीब तोता जिसका नाम पिकू था अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उनका घर सिर्फ एक पुराना सा टेंट था जिसे पत्तों और फटे कपड़ों से लगाया गया था। गरीबी बहुत थी और माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। लेकिन पिकू के सपने बड़े थे। वह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, अपनी किस्मत बदलना चाहता था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह छोटी छोटी मजदूरी करता, कहीं फल इकट्ठा करता, कहीं चिट्ठी पहुंचाता, कहीं घोंसला साफ करता। मेहनत से ही उसकी पढ़ाई चलती थी। इसी स्कूल में एक बेहद सुंदर और समझदार तोती थी, रानी। धीरे धीरे पिकू को उससे प्यार हो गया। और हैरानी की बात तो यह थी कि रानी भी पिकू को पसंद करने लगी। दोनों घंटों साथ बैठते, पढ़ते, बातें करते, भविष्य के सपने देखते। उनका प्यार खिल रहा था, पर खुशियां हमेशा टिकती कहां है। कुछ जलन वाले तोते इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने रानी को भड़काना शुरू किया। पिकू गरीब है, इसके साथ रहकर क्या मिलेगा? तुम इससे कहीं बेहतर पा सकती हो। रानी का मन डोल गया। वह बदलने लगी। बातें कम हुई, लड़ाइयां, और एक दिन ब्रेकअप हो गया। पिकू टूट गया, लेकिन रुका नहीं। उसने अपना दर्द मेहनत में बदल दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा, नई चीजें सीखी, कौशल सीखे, बिजनेस सीखा। साल बीतते गए और एक दिन वह जंगल की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। सब वे तोते जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, स्कूल के सारे साथी, आज उसी की कंपनी में काम करते थे। जमाना बदल चुका था। एक दिन कंपनी में एक नई स्टाफ आई। थकी हुई, उदास, कमजोर पंख, कपड़ों की चमक भी फीकी। वह रानी थी। उसका घर अब गरीब हो गया था। उसे नौकरी की जरूरत थी। किस्मत उसे उसी पिकू के पास ले आई जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। पिकू ने उसे तुरंत पहचान लिया। रानी की आंखों में आंसू थे। वो शर्म से बोली, माफ कर दो पिकू, मैं गलत थी। माफ कर दो पिकू, मैं गलत थी। लोगों ने भटका दिया। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि असली कीमत क्या होती है। पिकू मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब भी प्यार था और पिकू ने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे दोनों करीब आए। इस बार रिश्ता मजबूत था, समझदारी से भरा। कुछ समय बाद पिकू और रानी की शादी हो गई। जंगल में भव्य समारोह हुआ। सारे पक्षियों ने इस प्यार